नमस्कार मेरे भाई और बहनों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज डे 1 है, 18 तारीख मार्च 2026। इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी बताया गया। इसमें बताया गया द टर्म ज्योग्राफी वाज कॉइन्ड बाय द ग्रीक स्कॉलर इरास्टोस्थेनीज who combined two Greek word geo मतलब जियो का अर्थ है अर्थ एंड ग्राफियन टू डिस्क्राइब, यानी ऐसे बता कि ज्योग्राफी भी का शब्द है जो ग्रीक के रहने वाले इरास्टोस्थेनीज नामक व्यक्ति था। ये इरास्टोस्थेनीज नामक व्यक्ति से दो शब्द से मिलकर बने ज्योग्राफी। पहला जियो और दूसरा ग्राफियन। तो जियो का अर्थ होता है द अर्थ यानी पृथ्वी, द अर्थ, और ग्राफियंस का अर्थ होता है टू डिस्क्राइब, यानी इसके बारे में पृथ्वी के बारे में जानना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ग्राफियन यानी टू डिस्क्राइब। को भी पूछेगा कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी टू डिस्क्राइब द अर्थ ऑफ एनी, यानी इधर पृथ्वी के बारे में जानना ही, उसकी स्थिति आंतरिक या भौतिक स्थिति के बारे में जानना है, और विभिन्न घटना के बारे में जानना ही ज्योग्राफी कहलाता है। Therefore, in the literary sense, geography description of Earth. The development of geography can be summarized in 3 phases, namely ज्योग्राफी का डेवलपमेंट यानी इसका औद्योगिकरण मतलब विकासीकरण, डेवलप उसका 3 फेजेस में बांटा गया है, समराइज किया गया। पहला है द एज ऑफ डिस्कवरी, जो द एज ऑफ डिस्कवरी तो 1400 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक हुआ है। और दूसरा है द पीरियड बिटवीन, दूसरा द पीरियड बिटवीन है द पीरियड बिटवीन जो 1900 बिटवीन जो 1800 लेकर 1950 के 1800 ईस्वी से 1950 इसी द पीरियड बिटवीन में ही फिजिकल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी यानी भौतिकी, भूगोल और मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। और दूसरा है द पीरियड आफ्टर 1950 यानी 1950 के बाद। तीसरा है द पीरियड आफ्टर 1950, द पीरियड आफ्टर
आफ्टर 1950। इसमें दो चीज़ के बारे में मतलब जो हमारा सेटेलाइट भेजा गया है 1950 के बाद आफ्टर 1950। तो इसको GIS और GPS यानी जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन सिस्टम, और दूसरा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS के कारण मतलब हम किसी भी कहीं भी जाते हैं, GPS खोलते हैं, वहाँ तक पहुँच पाते हैं यानी सेटेलाइट के कारण। तब इसमें पहला था GIS और दूसरा है GPS। और ज्योग्राफी के दो भागों में फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी के भी जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी। देखिए ज्योग्राफी को दो भागों में, पहला फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिकी भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा है गया ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, नहीं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में उन्हें किसी भी मतलब पृथ्वी पर होने वाला भौतिक परिवर्तन या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे घटना, जिसमें हवा हो गया, पानी हो गया, सुखाड़, उस बहुत जितना मतलब दिख रहा भौतिक कारण पृथ्वी पे, मतलब पृथ्वी के वर्ल्ड पे मतलब जितना भी दिख रहा उससे बारे में अध्ययन करना फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। इसके 3 भागों में बांटा गया है। पहला होगा जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा हो गया क्लाइमेटोलॉजी यानी हो गया इसमें बहुत सारे क्लाइमेट इन मौसम के बारे में जानना। तीसरा हो गया ओशियनोग्राफी यानी ओशियनोग्राफी मतलब हो गया कि बहुत सारा समुद्र के बारे में बहुत सारे विभिन्न जानकारी कारण उसमें जानना। पहला जियोमोग्राफी यानी हो गया इसमें भू आकृति विज्ञान। इसमें मतलब जितना भी पृथ्वी पे है आकृति मतलब इसको भू आकृति रंग रूप आकार या फिर बहुत सारा मतलब पृथ्वी के बारे में या फिर अलग अलग ग्रह के बारे में उसको भू आकृति के बारे में अध्ययन करना, यानी शेप एंड साइज के कारण उसको मतलब कैसा है शेप है वैसा अध्ययन करना ज्योमॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसमें पहला है यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड के बारे में जानना है। फिर दूसरा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में के अंदर अध्ययन करना है। फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग के जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर ही अध्ययन करना है। फॉर्मेशन ऑफ द कंटेंट अब इसमें किसी बनावट की भी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर ही अध्ययन करना है। प्लेट टेक्टोनिज्म, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंडोगेनिक एंड एक्सोगेनिक, आंतरिक एंड बाह्य अर्थक्वेक यानी अर्थक्वेक मतलब भूकंप, सुनामी के सब कुछ, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक सब के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में जानना है इसके अंदर। फिर दूसरा हो गया क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का संरचना के बारे में जानना। इस क्लाइमेटोलॉजी में के अंदर अध्ययन कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके बनावट संरचना के भी क्लाइमेटोलॉजी के अध्ययन करते हैं। इंसोलेशन एंड हीट बजट, इस सूर्य प्रकाश एंड उष्ण साम्य को भी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में करते हैं। टेम्परेचर तापमान क्लाइमेटोलॉजी के अंदर करते हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड प्रेशर बेल्ट्स
बाइंड्स पवन है हवा भी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी बाइंड्स प्राथमिक द्वितीय तृतीय पवने को भी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। क्लाउड्स एंड रेनफॉल बादल और वर्षा भी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। साइक्लोन्स क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। और तीसरा ओशियनोग्राफी यानी जलवायु विज्ञान। ओशियनोग्राफी को किसी ओशियन 4 तरह का 5 पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, 4 तरह का ओशियन होता है। सब मतलब ओशियन के बारे में जानना ओशियनोग्राफी कहलाता है। मतलब ओशियनोग्राफी के अंदर ही अध्ययन करें किसी भी ओशियन के बारे में अध्ययन करना। फिर वाटर इंडेक्स पानी का दिखता है, डीप सी प्लेन, ओशियन टेम्परेचर, ओशियन का तापमान, ओशियन सैलिनिटी, ओशियन करेंट्स, ओशियन टाइड्स, मैरीन रिसोर्सेज समुद्री रिसोर्स के बारे में अध्ययन करना ओशियनोग्राफी के अंदर करते हैं। मैरीटाइम ला समुद्री नियम भी ओशियनोग्राफी के अंदर अध्ययन करेंगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल में कुछ जनरल इंट्रोड्यूस ऑफ इंडिया यानी इंट्रोडक्शन करना है इंडिया के जनरल समान ज्ञान, मतलब समान के ही इंडिया के बारे में जानकारी लेना इंडियन ज्योग्राफी के अंदर करेंगे। फिर साइयोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया मतलब भू आकृति के बारे में जानना, इंडिया के भू आकृति के बारे में जानना इंडिया ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। ड्राइनेज ऑफ इंडिया यानी इंडिया के ड्राइनेज इंडिया ज्योग्राफी कारण क्लाइमेट एंड सीजन ऑफ इंडिया भारत के क्लाइमेट मौसम और क्लाइमेट भी इंडिया ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। वेजिटेशन ऑफ इंडिया बहुत सारे मतलब सब्जी के बारे में इंडिया की सब्जी के बारे में इंडिया ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। सॉइल ऑफ इंडिया यानी मिट्टी, इंडिया के मिट्टी के बारे में भी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया यानी इंडिया के कृषि के बारे में भी जानना, तो इसको भी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन करेंगे। मिनरल्स, खनिज, इंडस्ट्री, उद्योग, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, इतना सब है, सब इंडियन ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन करेंगे। हाँ, एक बात तो पहला क्लास से हम लोग से बताएं कि अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो पहले एगो एटलस, पहला नंबर एटलस का किताब ले लेना। एटलस का बुक कोई भी मतलब कंपनी का या कोई भी इसका कंपोज किया है, कुछ भी किया किसी का भी एटलस का लेना। और दूसरा हो गया फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फिजिकल मैप इंडिया एंड वर्ल्ड का भी। और तीसरा हो गया फिजिकल हो गया, और तीसरा बोले थे सर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी थैंक यू। इतना ही हमारे पहला क्लास में हुआ था।